हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सर। मैं आज आप लोगों को दोस्तों सवाल बताने वाला हूँ जो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। दोस्तों इसमें ये पता करना रहता है कि जब परसेंटेज कितने, मतलब जो हानि होती है या लाभ होती है, प्रॉफिट हो हमें या लॉस हो, तो हमें ये चेक करना हो कि कितने परसेंट में होती है। तो वो सवाल हम लोग आज सीखेंगे निकालने के लिए, जैसे कि लॉ परसेंटेज, हानि परसेंटेज, ये दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छे से निकालेंगे दोस्तों। हानि, लाभ, प्रतिशत। सबसे पहले दोस्तों, जब 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 हम लोग, जब हमें लाभ होगा दोस्तों, जैसे कोई वस्तु हम लोग बेचे, उस पर हमें लाभ हुआ, तो हम ये चेक करेंगे कि हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, मतलब कितने परसेंटेज का लाभ हुआ। यदि हानि होगा तो उसमें दोस्तों हम लोग ये चेक करेंगे कि कितने परसेंटेज का हानि होता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग फार्मूले के आधार पर बनाएंगे, जैसे लाभ बराबर, लाभ का दोस्तों, लाभ लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूले होते हैं लाभ बटे क्रय, क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों, जब हमें लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ क्रय मूल्य फिर गुणे 100। जब दोस्तों हम लोग इसी फार्मूले पर रख देंगे तो हम लोगों का लाभ प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। जो, आइए हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से और फार्मूले को और अच्छे ढंग से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल लिखा है, यदि यदि अशोक एक एक का यदि अशोक एक पैंट 200 रुपये का लेता है तथा उसे 250 में बेच 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 देता है, तो 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 बताओ कि अशोक अशोक को कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत लाभ हुआ। दोस्तों जैसे मान ली ये सवाल लिखा है, यदि अशोक एक पैंट 200 रुपये में खरीद लेता है तथा उसी पैंट को दोस्तों 250, दोस्तों 200 रुपये में खरीदता है, तो ये दोस्तों हो गया क्रय मूल्य हमारा, क्रय मूल्य। और दोस्तों ये जो 200 है, 250, ये हो गया विक्रय 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 मूल्य।
यदि अशोक एक पैंट 200 रुपये में खरीद रुपये का लेता है तथा उसे 250 में बेच देता है, तो बताओ कि अशोक को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। दोस्तों, आप लोग जैसे इसमें बोला गया है दोस्तों कि लाभ प्रतिशत निकालो, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये हम लोगों का फार्मूला हो गया। अब दोस्तों, इसी फार्मूले पर यदि हम इस सवाल को लगाएंगे तो हम लोगों का सवाल 100% दोस्तों सही ही लगेगा। जैसे सबसे पहले हल दोस्तों, ये चेक करते हैं कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। ऐसे हम लोग लिखेंगे दिया है। कैसे लिखो दोस्तों, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ दोस्तों, 200 रुपये क्रय मूल्य दिया हुआ है। फिर दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर 250। और हमें दोस्तों निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर दोस्तों इसे निकालना है। क्रय मूल्य 200 रुपये है दोस्तों, विक्रय मूल्य 250 रुपये है, लाभ प्रतिशत बराबर दोस्तों ये निकालना है। हम लोग इसी फार्मूले पर रख देंगे जैसे लिखा है लाभ। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि लाभ जब दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य निकालते हैं तब हमें हमेशा लाभ प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों विक्रय मूल्य में से हम लोग यदि क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें सदैव क्या होगा, लाभ। जैसे दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दोस्तों है 250, क्रय मूल्य है दोस्तों 200, तो दोस्तों हमें लाभ कितना हुआ, 50 का। ये क्या हो गया, लाभ। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसी फार्मूले पर लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ दोस्तों दिया है 50, तो हम लोग दोस्तों ऐसे लिखेंगे 50, फिर बटे बोल रहा है कि लाभ, फिर बोल रहा है दोस्तों बटे लगाओ, बटे में फिर क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य दोस्तों हम लोगों का है 200। फिर दोस्तों बोल रहा है 100 लिखो, तो 100 हम लोग लिख देंगे। अब दोस्तों हम लोग संख्याओं को काट देंगे, काट कर छोटा बना लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2 जीरो यहाँ पर है, तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब दोस्तों हम लोगों के पास बचा क्या, 50 बटे 2। अब दोस्तों ये कट जाएगा, मतलब भाग कर दिया जाएगा, 2 एक कम 2 और 25 दूना 50। यही दोस्तों हम लोगों का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। दोस्तों आप लोग दोबारा समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों लिखा है हानि तथा लाभ, हानि एवं लाभ प्रतिशत। दोस्तों सबसे पहले हम लोग लाभ प्रतिशत निकालना सीखेंगे। उसके लिए हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए कि हम लोग लाभ कैसे निकालते हैं। लाभ के लिए दोस्तों ये फार्मूला है, लाभ निकालने के लिए दोस्तों ये फार्मूला है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब दोस्तों हम लोग विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें सदैव लाभ होगा। जैसे 250 माइनस 200, जब 250 में से 200 घट जाएगा तो 50 बच जाएगा दोस्तों, यही 50 रुपये हमें क्या हो रहा है, लाभ। अब दोस्तों हम लोगों को लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ, ये दोस्तों लाभ निकालने के लिए यही फार्मूला सदैव उपयोग होगा। अब हम लोग दोस्तों सवाल लिए हैं, यदि अशोक एक पैंट 200 रुपये में खरीदता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्रय मूल्य, मतलब ये क्रय मूल्य है, ये इसलिए यहाँ पर आप लोगों को समझने के लिए लिख दिया है कि क्रय मूल्य रुपये का लेता है तथा उसे 250 में बेच मतलब दोस्तों ये हो गया विक्रय मूल्य,
देता है तो बताओ कि अशोक को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। दोस्तों हम लोग सवाल लगाए हैं, जैसे जैसे हल, दोस्तों लिखे हैं हल। फिर दोस्तों हमें लिखना रहता है कि जो संख्याओं में दिया है, जैसे जैसे दिया है क्रय मूल्य, दोस्तों क्रय मूल्य दिया है 200 रुपये, तो यहाँ पर लिख दिया 200 रुपये। फिर दोस्तों दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दोस्तों विक्रय मूल्य बराबर 250। फिर दोस्तों क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत हम लोगों को निकालना है, जो कि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब दोस्तों हम लोग डायरेक्टली इसी फार्मूले पर लिख देंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। दोस्तों लाभ प्रतिशत बराबर, अब हमें जो लाभ निकल कर आया था 50, तो दोस्तों मैंने लाभ के लाभ के स्थान पर 50 लिखा है, जो कि दोस्तों हमें 50 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 50 बटे 200, 200 दोस्तों यहाँ पर फार्मूले में लिखा है क्रय मूल्य, तो 200 क्या हो गया, क्रय मूल्य दोस्तों। फिर गुणे 100। अब दोस्तों हम लोग संख्याओं को काट लिए हैं। जब दोस्तों 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, तो जीरो जीरो कट गया दोस्तों। अब बचा 50 और 2। फिर दोस्तों यहाँ पर मैंने साफ लिख दिया 50/2, 2 एकम 2, 50 दूना 25 दूना 50, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर 25% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। 25% लाभ, यहाँ पर 25% दोस्तों लाभ। फिर आंसर हम लोग लिखते हैं लाभ। दोस्तों आप लोग, अब मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। फार्मूला दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। जैसे लाभ प्रतिशत, दोस्तों सवाल कोई भी हो सकता है। जैसे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन क्वेश्चन को नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। जैसे दिया, जैसे दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालना है हमें, तो सबसे पहले आपको फार्मूले पता होना चाहिए दोस्तों। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। दोस्तों ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग लाभ प्रतिशत निकाल पाएंगे। दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं। दोस्तों ये फार्मूले आप लोग अवश्य ही नोट कर लेंगे। ये फार्मूला है लाभ निकालने के लिए दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दोस्तों आप लोग फार्मूले को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। फिर सवाल दोस्तों कोई भी सवाल हो सकता है। आइए दोस्तों हम लोग अब हानि प्रतिशत निकालते हैं। दोस्तों अब हम लोग निकालेंगे हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हानि, मैंने दोस्तों बता दिया है कि हमें कब हानि होती है, कब हमें लाभ होती है। हम लोग आज दोस्तों उसी का पार्ट सीख रहे हैं टू, जिसे जिसे कहते हैं हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। देखिए हानि हानि प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत बराबर दोस्तों सबसे पहले फार्मूले में आएगी हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। दोस्तों यदि हम लोग, यह फार्मूला हानि निकालने के लिए है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए
दोस्तों हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। जब दोस्तों हम लोग आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, उसी के माध्यम से हम लोग फार्मूले पर अप्लाई करेंगे, तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों सवाल लिखा है, मान लीजिए एक व्यापारी एक साइकिल एक व्यापारी एक साइकिल एक व्यापारी एक साइकिल 2500 रुपये का 2500 रुपये का खरीद कर उसे 2100 रुपये में बेच देता है तो उसका हानि प्रतिशत निकालो। दोस्तों लिखा है सवाल, एक व्यापारी एक साइकिल 2500 रुपये में खरीद कर उसे 2100 रुपये में बेच देता है तो उसका हानि प्रतिशत हम लोगों को बताना है। जैसे एक व्यापारी एक साइकिल को 2500 रुपये का खरीद कर उसे 2100 में बेच देता है तो उसका हानि प्रतिशत निकालिए। दोस्तों हानि प्रतिशत निकालने के लिए मैंने फार्मूले आपके सामने ही लिख दिया है। अब हानि कैसे निकालते हैं? हानि बराबर दोस्तों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दोस्तों जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को हटाएंगे तो दोस्तों हमें हमेशा ही हानि होगी उस स्थिति में। जैसे दोस्तों हानि बराबर दोस्तों क्रय मूल्य दोस्तों हम लोगों का है 2500 माइनस विक्रय मूल्य दोस्तों है 2100। अब हानि बराबर, अब दोस्तों 2500 में से 2100 यदि निकल जाएगा तो डायरेक्ट दोस्तों 400 का हमें क्या हो जाएगा, मतलब नुकसान हो रहा है यहाँ पर 400 का। अब दोस्तों आपको समझना है, मैं दोस्तों सवाल को फार्मूले पे अब उसका मान रखने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग ऐसे लिखेंगे हल, फिर दोस्तों ये देखेंगे क्या क्या सवाल में दिया हुआ है। दोस्तों क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य बराबर 2500 दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य दोस्तों 2100 है। और दोस्तों हानि कितना हुआ है, हानि बराबर दोस्तों कितना हुआ है 400 रुपये का हमें क्या हुआ है हानि। और हमें निकालना क्या है हानि प्रतिशत दोस्तों हमें क्या करना है निकालना है। अब हम लोग दोस्तों इसी फार्मूले पर जब हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। दोस्तों जब हम इसी फार्मूले पर सवाल का मान रख देंगे तो दोस्तों हम लोगों का सवाल अच्छे से लग जाएगा और गलत भी नहीं होगा। जैसे हानि दोस्तों हम लोगों का 400 का हुआ है, हानि प्रतिशत बराबर हानि कितने का हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 400 का, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे 400। फिर दोस्तों बोल रहा है कि क्रय मूल्य लिखिए, क्रय मूल्य दोस्तों हम लोगों का है 2500, तो यहाँ पर 2500 हम लोग लिख देंगे। फिर दोस्तों बोल रहा है 100 लिखो, मतलब गुणे में 100। अब दोस्तों हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या कर रहा है।
अब दोस्तों जो संख्याएं कट रही हैं उसे हम काट देंगे। जैसे 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो 2 जीरो। अब दोस्तों हम लोगों के पास बचा क्या, 400 2500। अब दोस्तों अब जिसे काटना आता है जो काट सकते हैं, और जिसे काटना नहीं आता है वो भाग कर सकते हैं। जैसे आइए हम पहले भाग कर देते हैं, 2500 भागे 400। दोस्तों 25 अट्ठे दोस्तों डायरेक्टली ही 400 हो जाएगा। इसीलिए 25 एकम 25, 25 अट्ठे 400। तो दोस्तों हम लोगों का हानि प्रतिशत कितना है, हानि प्रतिशत बराबर 8%। ऐसे ही हम लोग दोस्तों निकाल लेंगे। अब दोस्तों आइए मैं आपको एक बार इसे दोबारा समझा देता हूँ। जैसे हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। दोस्तों सबसे पहले इस सवाल को लगाने के लिए हमें हानि पता होनी चाहिए, हमें हानि निकाल लेना चाहिए कि हानि कितनी हो रही है। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि क्रय मूल्य दोस्तों 2500 है, माइनस विक्रय मूल्य दोस्तों 2100 है, तो हमें हानि निकल कर आ जाएगा 400। फिर जब हम लोग दोस्तों सवाल का फार्मूले पर प्रयोग किए हैं तो फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति एक साइकिल 2500 का खरीद कर उसे 2100 में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत निकालो। दोस्तों हम लोग फार्मूले जैसे ये लिखें कि दिया है क्रय मूल्य बराबर 2500, फिर विक्रय मूल्य दोस्तों 2100 है, हानि बराबर 400 है। हानि प्रतिशत निकालना है दोस्तों, फिर हानि प्रतिशत बराबर 400 बटे 2500। दोस्तों हानि बराबर 400 और क्रय मूल्य था 2500 गुणे 100। फिर दोस्तों हम लोग संख्याओं को काट दिए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब बचा दोस्तों 400 बटे 2500। अब 400 25 एकम 25, 25 अट्ठे 400 दोस्तों हो जाएगा। तो ये इसीलिए यहाँ पर निकल कर आया है हानि प्रतिशत बराबर 4, हानि प्रतिशत बराबर 8%। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूं लिखकर बोर्ड पर, जो आपको लगाकर कमेंट में इसका आंसर कमेंट करना है कि उसका आंसर कितना आ रहा है। जैसे दोस्तों सवाल लिखा है, मोहन मोहन एक एक कार मोहन एक कार मोहन एक कार 2 लाख में खरीद कर उसे 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 दोस्तों 3,50,000 में बेच बेच देता है, तो मोहन का लाभ प्रतिशत निकालो। ये दोस्तों पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है, इसमें दोस्तों लाभ निकालना है, इसमें हानि निकालना रहेगा। जैसे मोहन मोहन एक कार
2 लाख का खरीद कर खरीद कर 1,80,000 में बेच देता है, उसका उसका हानि उसका हानि प्रतिशत निकालो। दोस्तों यहाँ पर हानि हानि का फार्मूला लिखा है, यहाँ पर मैं लाभ का भी लिख देता हूँ। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। दोस्तों ये फार्मूले हैं। दोस्तों पहले सवाल में लाभ निकालना है, दूसरे सवाल में दोस्तों हानि निकालना है। मोहन एक कार 2 लाख में खरीद कर उसे 3,50,000 में बेच देता है, तो मोहन का लाभ प्रतिशत निकालो। मतलब दोस्तों ये निकाल कर आपको आंसर कमेंट में लिखना है। फिर दोस्तों मोहन एक कार 2 लाख का खरीद कर 1,80,000 में बेच देता है, उसका हानि प्रतिशत निकालो। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का लोगो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाश सोनकर 8888। दोस्तों ऐसे ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब अच्छे से पढ़िए। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।